गुड मॉर्निंग टू ऑल। देखिए, लेसन नंबर 17 सूक्ति सुधा। सूक्ति सुधा मीन्स सूक्ति मीन्स गुड सेइंग्स और सुधा मीन्स अमृत। तो नेक्टर ऑफ गुड सेइंग्स, यानी कि यह जो सूक्ति है तो यह सूक्ति कैसी है, तो अमृत के जैसी है। देखिए, ये सूक्ति क्या होती है ये हम आपको बता रहे हैं। ये जो श्लोक आप देख रहे हैं, इस श्लोक में यह जो मोटा टाइप में आपको शब्द जो दिए हैं कि विद्वान, फर्स्ट इसमें दिया है विद्वान सर्वत्र पूज्यते। तो विद्वान सर्वत्र पूज्यते जो है वह एक सूक्ति है और उसके ऊपर वो पूरा श्लोक डिपेंड है। देखो, संस्कृत में जो वाङ्मय है तो संस्कृत वाङ्मय एक 2-3 प्रकार का है। देखिए यहाँ कि संस्कृत वाङ्मय या संस्कृत साहित्य जो है वह एक 2-3 प्रकार का है। उसमें पहला प्रकार है आपका गद्य वाङ्मय, जिसके एग्जाम्पल है कादम्बरी है, यजुर्वेद है। दूसरा है पद्य वाङ्मय, जिसके पद्य वाङ्मय यानी कि जिसमें श्लोक होते हैं, तो यह है रामायण है, महाभारत है, ऋग्वेद है। और तीसरा प्रकार है चंपू काव्य, उसमें है नल चंपू और चंपू रामायण। तो चंपू काव्य में क्या रहता है, गद्य और पद्य यह दोनों भी चीज़ें उसमें इंक्लूड रहती है। तो हमें यहाँ देखना है पद्य वाङ्मय का, क्योंकि हमारा जो लेसन है वह पूरा पद्य के ऊपर है। पद्य वाङ्मय के को ही श्लोक वाङ्मय कहा जाता है। तो ये श्लोक के तो बहुत प्रकार है। यहाँ कुछ प्रकार ही मैंने यहाँ लिखे हैं, इसके बावजूद भी बहुत सारे प्रकार हैं। तो हास्योक्ति एक प्रकार है, प्रहेलिका है, समस्या पूर्ति है, सुभाषित है। हास्योक्ति बोले तो इस तरह का श्लोक होता है कि जिसमें बहुत ज़्यादा हास्य निर्माण होता है। प्रहेलिका, पहेलिया राइडर्स रहते हैं। और समस्या पूर्ति यानी कि आपको एक आध वाक्य या आपको एक आध शब्द दिया हुआ रहता है कि जिसके ऊपर से आपको जो है पूरा श्लोक निर्माण करना पड़ता है। तो ये ऐसे बहुत सारे प्रकार है श्लोक के, लेकिन ये आपको नहीं है। तो आपको खाली श्लोक वाङ्मय है, लेकिन श्लोक वाङ्मय के इतने ये और इससे भी ज़्यादा और प्रकार हैं। तो उसमें का एक प्रकार है सुभाषितम। देखिए, अभी यहाँ से आपका शुरू हो जाता है सुभाषितम से। तो याद रहे आपको पद्य वाङ्मय को ही श्लोक वाङ्मय कहा जाता है। और श्लोक वाङ्मय के बहुत सारे प्रकार हैं, तो उसमें का आपका प्रकार है ये चौथा सुभाषितम। अभी बात ये होती है कि सुभाषित किसे कहते हैं। सुभाषित शब्द में 2 शब्द है, एक सु और दूसरा भाषित। सु बोले तो अच्छा और भाषित बोले तो वाक्य या वचन। तो अच्छा वचन जो आपके जीवन के लिए कल्याणकारी हो उसे कहा जाता है सुभाषितम। और सुभाषित में आती है ये सूक्ति। ये देखिए, सूक्ति मैंने यहाँ लिखा है, वो सूक्ति का सु आपको दीर्घ लिखना है। तो सुभाषित का वह भाग कि जिसके आधार पर सुभाषित निर्माण किया जाता है। अभी देखिए, पहला श्लोक जो है हमारा, इसमें सूक्ति है विद्वान सर्वत्र पूज्यते, और इसके ऊपर ही ये पूरा श्लोक डिपेंड है। तो यह जो मोटा टाइप में लिखा हुआ शब्द है कि विद्वान सर्वत्र पूज्यते, तो उसे कहा जाता है सूक्ति। तो देखिए, एक बार फिर से मैं आपको बता रहा हूँ कि सूक्ति बोले तो सुभाषित का या श्लोक का वह भाग जिसके ऊपर वह सुभाषित या श्लोक डिपेंड रहता है। ओके, तो देखिए, सूक्ति सुधा का अर्थ होता है अमृत और सूक्ति का अर्थ होता है वह भाग। तो श्लोक का वह भाग कि जिसके ऊपर पूरा श्लोक डिपेंड रहता है, और वह भाग कैसा होता है, तो सूक्ति सुधा वह अमृत के जैसा होता है। मतलब सबसे ज़्यादा सच वही होता है। तो सूक्ति सुधा का अर्थ हुआ नेक्टर ऑफ गुड सेइंग्स, कि अमृत के जैसी सूक्ति। अभी इसको अमृत के जैसी या अमृत के साथ इसकी तुलना क्यों की है, क्योंकि वह उतने कल्याणकारी होते हैं, इतने ही वह महत्वपूर्ण होते हैं। तो देखिए, पहला श्लोक, विद्वत्वंच नृपत्वंच नैव तुल्यं कदाचन स्वदेशे पूज्यते राजा विद्वान सर्वत्र पूज्यते। दूसरा श्लोक, एक बार श्लोक आपको बोलकर बताता हूँ, उसके बाद शुरू करते हैं। दूसरा,
न भूतपूर्वं न कदापि वार्ता हेम्नः कुरंगो न कदापि दृष्टः तथापि तृष्णा रघुनंदनस्य विनाशकाले विपरीतबुद्धिः। तीसरा श्लोक। अमन्त्रमक्षरं नास्ति नास्ति मूलमनौषधम् अयोग्यः पुरुषो नास्ति योजकस्तत्र दुर्लभः अतिदानात् बलिर्बद्धो ह्यतिमानात् सुयोधनः विनष्टो रावणो लौल्यात् अति सर्वत्र वर्जयेत् अपि स्वर्णमयी लंका न मे लक्ष्मण रोचते जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी केयूरान् विभूषयन्ति पुरुषं हारान् चन्द्रोज्ज्वला न स्नानं न विलेपनं न कुसुमं नालङ्कृता मूर्धजाः वाण्येका समलङ्करोति पुरुषं या संस्कृता धार्यते क्षीयन्ते खलु भूषणानि सततं वाग्भूषणं भूषणम। तो देखिए यहाँ सूक्ति कौन कौन सी है। फर्स्ट श्लोक में है विद्वान सर्वत्र पूज्यते, इन सेकंड श्लोक विनाशकाले विपरीत बुद्धि, इन थर्ड श्लोक योजकस्तत्र दुर्लभः, इन फोर्थ अति सर्वत्र वर्जयेत्, इन फिफ्थ जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, and in last shloka vagbhushanam bhushanam. Okay, we will see first shlok. विद्वत्वञ्च नृपत्वञ्च नैव तुल्यं कदाचन स्वदेशे पूज्यते राजा विद्वान सर्वत्र पूज्यते। देखिए एक एक शब्द का अर्थ देखिए। विद्वत्वम, विद्वान बोले तो होशियार व्यक्ति, और विद्वत्वम बोले तो विद्वत्ता, जिसे कहा जाता है स्कॉलरशिप। देखो स्कॉलर, स्कॉलरशिप। तो विद्वत्वम, च मीन्स एंड, नृपत्वम किंगशिप, नृपत्वम, नृप मीन्स किंग, नृपत्वम मीन्स किंगशिप, जैसे फ्रेंडशिप, उसके बाद स्कॉलरशिप, उस तरह से किंगशिप की राजेपण जिसको बोलते हैं। तो विद्वत्वंच नृपत्वंच नैव तुल्यम कदाचन, नैव बोले तो नहीं होता है, तुल्यम मीन्स समान, कदाचन बोले तो कभी भी, आर नॉट एट ऑल कंपेरेबल। नैव तुल्यम कदाचन, नैव मीन्स नॉट, तुल्यम मीन्स कंपेरेबल, कदाचन मीन्स एट ऑल, नॉट एट ऑल, मतलब वो दोनों की कभी भी तुलना नहीं हो सकती है। किन दोनों की? विद्वत्ता की और राजत्व की। यह जो दोनों चीज़ें हैं, तो यह दोनों चीज़ें की तुलना कभी भी नहीं हो सकती है। क्यों? भाई द रीजन इज गिवन, स्वदेशे पूज्यते राजा एंड विद्वान सर्वत्र पूज्यते। स्वदेशे यानी कि खुद के देश में, राजा स्वदेशे पूज्यते, राजा की जो है पूजा जो है, उसको जो रिस्पेक्ट दिया जाता है, उसको जो पूज्य माना जाता है, तो वह उसके राज्य में ही माना जाता है। लेकिन विद्वान सर्वत्र पूज्यते, लेकिन जो विद्वान लोग होते हैं, जो स्कॉलर लोग होते हैं, उनका पूजन तो सब जगह होता है। वो मुंबई में रहे, दिल्ली में रहे, कोलकाता में रहे, अगर वो ब्रिलियंट है तो वो कौन से भी जगह पे जाकर खुद का जो है खुद की इमेज निर्माण कर सकता है, या वह जिस कौन से भी जगह पे जाता है तो वह रिस्पेक्टेबल ही होता है। देखिए स्वदेशे पूज्यते राजा, अ किंग इज वर्शिप्ड इन हिज ओन कंट्री। स्वदेशे पूज्यते राजा, राजा खुद के ही राज्य में पूजनीय होता है, लेकिन विद्वान तो सब जगह पूजनीय होता है। अ स्कॉलर इज रिवील्ड एवरीवेयर, अ स्कॉलर इज रिस्पेक्टेड एवरीवेयर। लेकिन जो होशियार व्यक्ति है, जो बुद्धिमान व्यक्ति है, वो तो सब जगह पूजनीय ही होता है। तो विद्वान सर्वत्र पूज्यते, यह सबसे बड़ी चीज़ है। तो वो इसको आपको कहना है सूक्ति। देखिए सूक्ति बोले तो श्लोक का एक अच्छा सा भाग, या श्लोक का वह भाग
जो आपको पूरे जीवन में धारण करने के लिए योग्य होता है। सेकंड श्लोक, न भूतपूर्वं न कदापि वार्ता हेम्नः कुरंगो न कदापि दृष्टः तथापि तृष्णा रघुनंदनस्य विनाशकाले विपरीत बुद्धिः। न भूतपूर्वम, ऐसा पहले भी कभी नहीं हुआ है, न कदापि वार्ता, और ना ही उसके बारे में कभी हमने सुना है। हेम्नः कुरंगो न कदापि दृष्टः, हेमन मीन्स सोना, हेम्नः मीन्स सोने का, कुरंगो मीन्स हरिण, सोने का हरिण हमने कभी भी नहीं देखा है, उसके बारे में हमने कभी नहीं सुना है, और यह इससे पहले कभी हुआ भी नहीं है। किसके बारे में बता रहे हैं? तो गोल्डन डियर के बारे में बता रहे हैं कि यह न कभी पहले हुआ है, न कभी इसके बारे में हमने सुना है, और ना ही कभी उसको किसी ने देखा है। The golden deer did not exist in the past, nor had it been seen by anyone at any time. और उसके बारे में कभी किसी ने कुछ सुना नहीं है, और इसके बारे में कभी किसी ने उसको देखा भी नहीं है। तथापि तृष्णा रघुनंदनस्य, लेकिन फिर भी वो गोल्डन डियर को प्राप्त करने की राम की इच्छा होती है। भी राम की तो मेन में देखा जाए तो, रियल में देखा जाए तो रामायण में उसको प्राप्त करने की इच्छा राम की तो नहीं हुई थी। तो सबसे पहले इच्छा तो सीता की हुई थी। तो सीता की इच्छा पूरी करने के लिए राम उस हरिण के पीछे पीछे भागे थे। लेकिन फिर भी कि ऐसा नहीं होता है, ये समझकर भी अगर विद्वान व्यक्ति भी गलती कर देते हैं, जिस तरह से राम ने भी की थी, तो वहाँ क्या रीज़न रहता है? तो उसका रीज़न बताया है कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब कोई अयोग्य घटना घटने की होती है तो मनुष्य की बुद्धि भी कार्य नहीं करती है। तो देखिए, तथापि तृष्णा रघुनंदनस्य विनाश काले विपरीत बुद्धि। When the time is calamity or when the time is trouble approaches, the intellect works perversely. Perversely means विकृत रूप से। The intellect works perversely. तो बुद्धिमान लोगों की भी जो बुद्धि होती है वह गलत तरीके से या विकृत रूप से कार्य करती है। जैसे श्री राम को सबसे पूजनीय माना जाता है पूरे विश्व में, लेकिन फिर भी वो मृग के पीछे पीछे वो चले गए थे, क्योंकि कोई अयोग्य घटना ही होने वाली थी। तो उसी के बाद सीता का हरण हो गया था, यही अयोग्य घटना हो गई थी। तो जब अयोग्य घटना होने का समय आता है तो व्यक्ति का दिमाग, व्यक्ति की बुद्धि भी कार्य नहीं करती है। तो देखिए, ये 2 श्लोक, आगे के जो 4 श्लोक बचे हैं वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में देंगे। सुक्ति सुगा, सुक्ति का मतलब याद रखना है। ये सभी श्लोक हमने जो आपको बोलकर दिखाए हैं ये आपको याद करना है, और ये 2 श्लोकों को आपको अच्छी तरह से देखना है, बार बार सुनना है। अगर आपको कुछ डाउट आता है तो आप मुझे डायरेक्टली कॉल करके पूछ सकते हैं। थैंक्स, धन्यवाद।